पिता, धन्य तेरा नाम है। धन्य पिता, स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर, तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया। हमारे मनों को प्रभु जी हम एक बार फिर जांचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और परमेश्वर आपके सामने पवित्र नम्र होकर, ओ हालेलुया, एक वो रिसीव करने वाला स्पिरिट लेके परमेश्वर आपके सामने आते हैं प्रभु जी, एक खाली पात्र होकर हमारे लिए परमेश्वर आज सुबह प्रभु जी ओ पूरे हालेलुया तन मन धन से, ओ प्राण आत्मा से परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। भक्तजनों के साथ में, ओ हालेलुया, धर्मी जनों के साथ में स्तुति आराधना करना, हालेलुया, क्या ही शोभायमान है, क्या ही धन्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्ग पिता, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, आपने भी तुमको संभाला पिता, हालेलुया, एक और नया दिन दिया बीते दिनों में पिता, हालेलुया, तो हमारे साथ रहा, हालेलुया, हालेलुया। इस कोविड से तूने हमको अभी तक बचाए रखा, हालेलुया। काफ़ी सारे लोग हैं हालेलुया जिनको हम जानते थे, लेकिन वो आज हालेलुया इस दुनिया में नहीं है पिता। हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए पिता, उनके परिवार में तो आशीष देना पिता, हालेलुया। आज जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं आज हालेलुया यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा, जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं हालेलुया, उन सबको तेरा आशीष देते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, जो आराधना होती है हालेलुया, आराधना में जो गाने गाते हैं हालेलुया, उसके हर एक मीनिंग में, हर एक हालेलुया लाइन का जो मीनिंग होता है हालेलुया, वो हमारे दिल के अंदर ग्रहण होने पाए, हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा सिर्फ तेरी स्तुति होने पाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, हालेलुया, जो भी हालेलुया, हालेलुया, तालियां बजाकर हालेलुया, 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 इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर जो तेरी महिमा होती है हालेलुया, सिर्फ तेरे को महिमा मिलने पाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी आज होता है पिता, जो भी इस मीटिंग में होता है पिता, सब कुछ तेरी महिमा के लिए होने पाए पिता, हालेलुया। हम सबको पिता मदद करना पिता, हालेलुया, यहाँ तक तू लाया है हालेलुया, हमें आगे भी चलाते जाना है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। इस पूरा मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते हैं हालेलुया, जितने लोग देख रहे हैं सबको तो हालेलुया आशीष हो तो भर के रखना है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग जुड़ रहे हैं हालेलुया, हालेलुया, उन सबको पिता हमेशा तू आशीष देना है, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। सबको तेरे हाथ में सौंपते पिता, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से तू सुन और ग्रहण कर, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हमको जिंदा रखा है, जीवितों के साथ में आराधना और स्तुति करने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, अपने काम करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता है। क्या ये धन्यवाद करें परमेश्वर को, स्तुति महिमा चढ़ाएं। हालेलुया। गीत की बोल कुछ इस प्रकार से है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम स्तुति और खुशियां मनाएं।
मसीह है हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। आओ मिलकर हम सब नाचे, आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, तेरा। Thank you, Jesus. कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। ओ कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, आओ मिलकर हम सब नाचे। आओ मिलकर हम सब नाचे, ओ आओ मिलकर हम सब गाए। क्या धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। धन्यवाद हो तेरा एक परमेश्वर। मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन, आज के दिन परमेश्वर हालेलुया। मैं पूरा पूरा समर्पण हूँ और तेरे करीब आ जाऊं प्रभु। ऊंची आवाज परमेश्वर उठाइए। आराधना में और ऊंची आवाज उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। हम तेरे लायक नहीं है प्रभु जी, हम तेरे करीब आने लायक नहीं है प्रभु जी, पर फिर भी परमेश्वर तू हमको सहता रहता है। तू हमें परमेश्वर बेटा कहकर, बेटी कहकर परमेश्वर बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा
शुक्रिया। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, ओ तेरा असीम अनुग्रह पिछले दिनों में था परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर हमारे घरों के अंदर पवित्र आत्मा का वास होने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु जी, ओ हालेलुया, बहुत आयती रूप से आज का नई अभिषेक के साथ में हमारे घर में भर जाए। हमारे मुंह में हमारे नई भाषाओं को परमेश्वर आप दीजिए। हालेलुया, थैंक यू फादर। तेरी ओस की वर्षा पर हो, पवित्र ओस की वर्षा हम पर हो। नम्र कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। नम्र कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। तेरी ओस की वर्षा हम पर हो, पवित्र ओस की वर्षा हम पर हो। नम्र कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। ओ तेरा अभिषेक जीवन में, हो तेरा अभिषेक जीवन में। करूं सेवा मैं तेरे लिए, हो तेरा अभिषेक जीवन में। करूं सेवा मैं तेरे लिए, हो तेरा अभिषेक जीवन में। हो तेरा अभिषेक जीवन में, हो तेरा अभिषेक जीवन में। करूं सेवा मैं तेरे लिए, हो तेरा अभिषेक जीवन में। पवित्र आत्मा हम पर वास करे, पवित्र आत्मा हम पर वास करे। साफ कर दे प्रभु तेरे लहू से, पवित्र आत्मा हम पर वास करे। साफ कर दे प्रभु, साफ कर दे प्रभु तेरे लहू से, पवित्र आत्मा हम पर वास करे। मिलके गाते हैं, पवित्र आत्मा हम पर वास करे, पवित्र आत्मा हम पर वास करे। साफ कर दे प्रभु तेरे लहू से, पवित्र आत्मा हम पर वास करे। तेरी ओस की वर्षा हम पर हो, पवित्र ओस की वर्षा हम पर हो। कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा हम पर हो। नम्र कर दे प्रभु तेरी ओस से, तेरी ओस की वर्षा पर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। आपका ओ स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में तो सौभाग्य दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया, नम्र कर दे प्रभु। हालेलुया, तू हमको प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, साफ कर दे प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, साफ कर दे प्रभु। हालेलुया, ओ नम्र करके प्रभु हम आपको उस उपस्थिति में हम
हम लाते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इस समय प्रभु हम सबको प्रभु आपके हाथ में देते प्रभु। हमारे सारे पापों को तो क्षमा कर प्रभु, हमारे हर एक गलतियों को माफ कर प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। समय प्रभु आज का हमारे इस मीटिंग में प्रभु हालेलुया आप हमें आशीषों से भर दे प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया। हमारे घर में प्रभु हालेलुया आप हमें भर दे प्रभु। हालेलुया ओ अलग अलग घर में बैठकर हम आराधना कर रहे हैं इस समय प्रभु। हालेलुया आपको उपस्थिति ओ हमारे जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया हमारे घरों में आशीषों से भर दे प्रभु। हालेलुया हमारे घर में प्रभु हालेलुया कुछ भी कमी घटी नहीं होने पाए प्रभु। हालेलुया ओ काम करते समय ओ हालेलुया आपका स्तुति करने के लिए आप हमारे जीवन में तो सौभाग्य कर प्रभु। हालेलुया इस समय प्रभु हालेलुया आपका वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु। ओ हालेलुया जो वचन हमको चाहिए वो मिलने के लिए आप हमें मदद कर प्रभु। हालेलुया वचन के अनुसार हमको जीवन बिताने के लिए आप हमें मदद कर प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। जितने लोग हालेलुया इस ऑनलाइन ओ मीटिंग में जुड़े हुए हैं सबको प्रभु आशीषों से भर दे प्रभु। हालेलुया हमारे सारे हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से ओ हालेलुया खत्म होने पाए प्रभु। हालेलुया हम आशीषित होने पाए प्रभु। इस हफ्ते हमको जीने के लिए शक्ति और बल आप हमें दीजिए प्रभु। हालेलुया 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 ओ आप आत्मा से हमको भरने के लिए ओ आत्मा का एक जीवन बिताने के लिए आप हमें मदद कर प्रभु। हालेलुया ओ सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर का वचन लेकर हमारे मध्य में परमेश्वर का अभिषिक्त दास रेवरेंड अभिलाष बाबू आ रहे हैं। परमेश्वर का दास सेवकाई के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति एक उम्दा दिल रखने वाला और इस सेवकाई से बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर का दास हैं। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु का दास आज वचन लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं। हम बड़ी प्रार्थना के साथ वचन को सुने और वचन में जो भी आशीषें हैं वो हम प्राप्त करके निकल जाए। हम बड़ी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और प्रभु का वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो वचन हमारे जीवन को बदलता है और हमें आशीषों से भर देता है। इसलिए हम बड़ी प्रतीक्षा के साथ और बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस अच्छे और सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। इस ऑनलाइन मीटिंग में एक साथ मिलकर अलग अलग जगहों पे बैठ के प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए खुदा ने हमारे जीवन में अवसर दिया। और खास करके मैं आदरणीय जुलियन सर और उनके परिवार को भी दिल के गहराई से धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में एक संदेश देने का अवसर दिया। परमेश्वर उन्हें भरपूर तरीके से आशीषित करें। और मैं भी आज व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूँ ताकि आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन बांटने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी एक अवसर दिया। प्रभु आप सबको भरपूर तरीके से आशीषित करें। आज के वचन के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 आयत। 1 पीटर 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है वचन में, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आमीन। मेरे जीवन में बहुत प्रभाव किया हुआ एक वचन है। मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि मसीह जीवन व्यक्तिगत स्वभाव से बहुत मिला हुआ जीवन है। हमारा व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव मसीहत का प्रचार के लिए हमें सहायता करते हैं। व्यक्तिगत जीवन हटाकर
मसीह जीवन हम आगे लेके नहीं जा सकते। हमारे जीवन का स्वभाव, हमारा चरित्र हमेशा मसीह में बढ़ते ही जाना चाहिए। उस प्रकार का एक वचन यहां लिखा गया है। इसमें लिखा है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना, गाली के बदले गाली नहीं देना। उसके विपरीत में हम क्या करना चाहिए? हमारे तरफ बुराई करने वाले को, हमें गाली देने वाले को आशीषित करना चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि तुम्हें आशीष के वारिस होने के लिए क्या किया है? बुलाया गया है। आशीष का एक स्रोत है तुम, और तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी तक आशीषित रहेगा। ऐसा एक आशीष का वारिस होकर जीना है तुम्हें, तो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। अगर हम देखेंगे, हमारे विरोध करने वाले से, हमारे तरफ बुराई करने वाले से हम 3 तरीके से व्यवहार कर सकता है। कोई हमारे खिलाफ बुराई करते हैं, हम भी क्या करें? उनके खिलाफ में बुराई करें। ये इस संसार में चलते रहता है, सभी जगह वही होता है। कोई बुराई करते हैं, दूसरा भी उसके विरोध में बुराई करते हैं। और दूसरा एक तरीका, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? कोई हमारे विरोध में बुराई करेंगे, लेकिन हम चुप रहेंगे। हम क्या करेंगे? चुप रहेंगे। हम बुराई नहीं करेंगे, हम उसके विरोध में गाली नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे। कई सारे मसीह विश्वासी लोग इस तरीका को अपनाते हैं। जब देश के अलग अलग कोनों में मसीह विश्वासियों के तरफ विद्रोह होता है, कई लोग ताड़ना करते हैं, विरोध में कार्य करते हैं, कई सारे मसीह विश्वासी लोग उसके जवाब में बुराई नहीं करते, उसके जवाब में विरोध नहीं करते, बल्कि वो चुप रहते। लेकिन तीसरा जो स्टेज है, जो जिसके बारे में पत्रोस हमें बताते हैं, इसको समझना और इसके आधार पर चलना थोड़ा कठिन लगता है। क्योंकि इसमें लिखा है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना, वो तो अच्छा बात है, लेकिन गाली के बदले गाली नहीं देना, उसके विपरीत करना है। क्या करना है? बुराई करने वाले को आशीषित देना है, गाली देने वाले को आशीषित करना है। अगर हमारे पड़ोसी या हमारे मिलने वाले, हमारे भाई लोग, बहन लोग, कोई भी हमारे विरोध में बुराई करते हैं, तो परमेश्वर उसे नाश कर देना, ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर उसने मेरे विरोध में ऐसा किया, लेकिन प्रभु आप उसे आशीषित करना। आमीन। ऐसा कर सकता है हम? ऐसा करना होगा। ऐसा करने से हम आशीषित होंगे और हम आशीष का वारिस होगा। हमारे जीवन में जब हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, उसका सबूत होता है। कई बार जब हम मसीह विश्वास में आते हैं, उसके बावजूद भी कोई भी बुराई करते हैं, तो हम भी बुराई करते हैं। उसके बाद थोड़ा दिन वचन सीखते हैं, प्रचार सुनते हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब ऐसा एक लेवल पे पहुंचते हैं, कोई भी बुराई करेगा, लेकिन हम उससे विरोध नहीं करेंगे, उसके खिलाफ बुराई नहीं करेंगे, बल्कि हम चुप रहेंगे। लेकिन और भी आगे बढ़ना है, हमें मसीह विश्वास के स्वभाव में और भी आगे बढ़ना है। वो स्वभाव क्या है? कोई हमारा विरोध कर रहा है, कोई हमारा बुराई कर रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, और हम प्रार्थना कर रहा है कि हमारे विरोध करने वाले, हमारे तरफ बुराई करने वाले, हमें गाली देने वाले को आशीषित कर। वाह, कितना अच्छा सोच विचार है भाइयों और बहनों। ऐसा करने के लिए अपने जीवन में आप कोशिश करना, ये आपका जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। आपके पीढ़ी पीढ़ी तक इस एक स्वभाव के वजह से आशीषित हो जाएंगे। अगर हम पत्रोस से पूछेंगे, भाई पत्रोस, इतना अच्छा एक विचार, इतना अच्छा एक सोच, इतना अच्छा एक टीचिंग देने के लिए आपने कहां से सीखा? तो पत्रोस जरूर बताएंगे, मैंने यीशु मसीह से सीखा। लेकिन कब सीखा वो पता होना है तो हमें एक आयत पढ़ना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 से लेके कुछ आयत को हम जब पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि पत्रोस कहां से सीखा इतना अच्छा एक सोच और विचार। मत्ती रचित मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे
तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। एक दिन पतरस यीशु के पास आके अपने गुरु से पूछ रहा है, क्या पूछा? हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करते रहे तो मैं कितना बार उससे क्षमा करूं? और पूछ रहा है, क्या 7 बार तक? मतलब 7 बार तक मैं क्षमा करने से काफी है? इसका मतलब क्या है? पतरस को कोई कुछ तकलीफ कर रहा है, भाइयों में से कोई एक उसको विरोध कर रहा होगा, उसको हमारे भाषा में बोल रहा तो खुजली कर रहा है, तकलीफ हो रहा है। और पतरस एक मसीह विश्वासी होने के नाते कई बार इस तकलीफ का सामना किया और उसको क्षमा किया, लेकिन उसके अंदर का जो स्वभाव है वो चाहता है कि विरोध करने वाले को विरोध करे, बुराई करने वाले को बुराई करे। इसलिए उसका इजाजत नहीं तो उसका सीमा कहां तक है, कितना बार क्षमा करना है, नहीं है तो कितना तक सहना है, उसका सीमा क्या है पता करने के लिए पतरस क्या किया? यीशु के पास आके पूछा, मैं 7 बार करने से काफी है? तो यीशु ने उसको बोला, 7 बार नहीं, मैं ऐसा नहीं करता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना। अगर हम ये लिखा हुआ इसको हिसाब करेंगे तो हमें पता चलेगा 7 × 70 490 बार। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब ये है कि भाई एक मसीह विश्वासी होकर तुम इस धरती में रहने के समय कई सारे लोग तुम्हारे विरोध करेंगे, तुम्हारे खिलाफ बुराई करेंगे, तुम्हें गाली देंगे, परेशानी होगा, लेकिन तुम्हारा जिम्मेदारी क्या बनते हैं? हमेशा क्षमा करना है। हमें समझ में आ रहा है? हमेशा क्षमा करना है, क्योंकि हम मसीह के चेले हैं और मसीह के स्वभाव को हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हमें दिखा के देना है। और उसके लिए यीशु पतरस को एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहा है। उसके कुछ आयतों को एक साथ हम पढ़ेंगे, तब जाके समय के अंदर हम इसको खत्म कर पाएंगे। 23 आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और इसके बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। पर इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। एक राजा ने क्या किया? अपना हिसाब किताब का जांच किया। जब हिसाब किताब का जांच किया तो राजा ने देखा कि जो आदमी एक दास कितना देना है? 10,000 तोड़े राजा को देना है। भाइयों बहनों, ये जो 10,000 तोड़े मतलब ये बहुत बड़ा रकम होते हैं, बहुत बड़ा रकम। आज के दिन में भी उसका हिसाब निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा रकम है। हम समझने के लिए हम इसको 10 करोड़ रुपया क्या करेंगे? हम बोलेंगे 10 करोड़ रुपया ये राजा को, ये आदमी राजा को देना है। और राजा ने क्या किया? उस आदमी को बुलाया। राजा ने उसको पूछा, भाई तुम मुझे 10 करोड़ रुपया देना है, तुम उस कर्जे को क्या करो? चुकाओ। तो इस आदमी के पास कुछ भी नहीं था। उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा क्या किया? राजा ने बोला इसे और इसके पत्नी, इसके बच्चे, इसका जो कुछ भी है वो सब कुछ बेच डालो और बेचने के बाद मेरा कर्जा जो है चुकाओ। जैसे उसका राजा का आदेश सुना, इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने गिर कर प्रणाम किया राजा को गिर के प्रणाम किया और बोला, राजा धीरज रखो, मैं सब कुछ क्या कर दूंगा? चुका दूंगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब इस आदमी का दीन अवस्था को देखा, इस आदमी का दरिद्र अवस्था को देखा, राजा को तरस आया और राजा ने क्या किया? राजा ने उसका पूरा कर्जा क्या कर दिया? क्षमा कर दिया और उसको रिहा कर दिया, उसको छोड़ दिया। उसको क्या कर दिया? तरस आकर उसको छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्या कर दिया? माफ कर दिया। आज ये आदमी बहुत खुश होकर
आनंदित होकर राजा के महल से बाहर निकला, क्योंकि पहले कितना का कर्जदार था? 10 करोड़ रुपया का कर्जदार था। और आज उसने एक विनती किया, गिरकर प्रणाम कर विनती किया, राजा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे क्षमा करना, मैं आपका धीरज रखना, मैं आपका सब चुका दूंगा, फिलहाल अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसकी दीनता को देखकर उस विनती के सामने 10 करोड़ रुपया क्या किया? राजा ने माफ कर दिया और ये खुश होकर घर से निकले, राजा के महल से निकल के बाहर आए। तब आगे क्या हुआ देखो। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसे मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। देखो अभी और ये आदमी 10 करोड़ रुपया का कर्जा माफ मिलकर खुश होकर जब बाहर निकला महल से, तो उसने देखा ये उसका साथी जो 100 दिनार मतलब आप अपने समझ के लिए आप हम बोलेंगे 10,000 रुपया, एक 10,000 रुपया ये आदमी क्या है इसको देना था। कौन? ये 10 करोड़ रुपया का माफी मिलकर बाहर निकलने वाले आदमी का जो मित्र था वो इसको 10,000 रुपया देना था। और निकलते ही इस आदमी को क्या किया? इसने देखा और इसने क्या किया देखो, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। और देखो इसने निकलकर कर्जा देने वाले आदमी को 10,000 रुपया देने वाले आदमी को देखा, उससे पूछा भी नहीं पैसा का क्या हुआ, पैसा दिया क्यों नहीं, कहां है तुमने 10,000 रुपया उधार लेकर अभी तक दिया नहीं, कुछ सवाल जवाब नहीं किया। जाते जाते उसको देखा, सीधा उसका गला पकड़ के दबाया उसने। कितना अजीब सा बात है देखो, 10 करोड़ रुपया का माफी मिलने के बाद बाहर निकला हुआ आदमी और उससे 10,000 रुपया लिया हुआ आदमी को देखकर सीधा उसका गला पकड़ा और उसको क्या बोला, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दो। तुम क्या करो? अभी का अभी मेरा पैसा मुझे चाहिए, तुम मेरा पैसा दो। तो इस आदमी ने क्या बोला? इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। देखो इसका जो संगी दास है जो 10,000 रुपया इसको देना था, उस दास ने भी वही हरकत किया जो इसने वो राजा के सामने किया था। राजा के सामने जो 10 करोड़ रुपया कर्जा वाला उसने क्या किया था? वो भी प्रणाम किया, गिरकर उसे प्रणाम करके कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। आज 10,000 रुपया इसको देने वाला आदमी भी क्या किया? विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन ये आदमी जो 10 करोड़ का माफी मिला है वो इसका बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसने क्या किया देखो, उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वह वहीं रहे। देखो कितना कैसे इंसान है, सोच के देखो। 10,000 रुपया कर्जा देने वाले को कर्ज उससे पास से 10,000 रुपया मिलना है, भाई कम से कम उससे पूछे या उससे बात करे या उसको थोड़ा समय दे, कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। गले में जो पकड़ा हुआ हाथ को छुड़ाने के लिए भी तैयार नहीं है, वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, और सीधा उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और उसको बोला, जब तक तुम कर्जा नहीं चुकाएगा तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भूल गया कि 10 करोड़ रुपया का कर्जदार था एक दिन में, और मेरे विनती सुनकर राजा ने क्या किया, मेरे गुनाहों को, मेरे कर्जा को माफ करके दिया है। वो भूलकर उससे एक छोटा रकम कर्जा लिया हुआ आदमी को गला पकड़कर खींचकर बंदी गृह में डाल दिया। अब सोच के देखो कितनी अफसोस की बात है। आगे देखो और क्या हुआ। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। और
जब ये सब कुछ कर रहा था, ये ऐसा बुरा व्यवहार इस आदमी के साथ कर रहा था, लोग देख रहा था। राजा का पहचान वाले लोग वहां थे, इसका मित्र था। उसने क्या किया, ये बात लेके जाके राजा को बताया, राजा को बोल के दिया, राजा आपने जिसको 10 करोड़ रुपया का माफी किया था, वो बाहर निकल कर उसको 10,000 रुपया देने वाला एक आदमी के साथ उसका गला दबाकर जबरदस्ती पकड़ के बंदीगृह में बंद करके रखा है, और उसको बोला है कि जब तक कर्जा नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं तुम्हें इस बंदीगृह से बाहर नहीं छोड़ूंगा। अभी मामला किसको पता चल गया? राजा को पता चल गया। तब राजा ने क्या किया, देखो। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अभी राजा बुला रहा है उसको बुलाकर, पहले देखो जब वो 10 करोड़ रुपया का कर्जदार था, उसको बोला नहीं दुष्ट दास करके। जब को उसका 10 करोड़ रुपया का कर्जदार था, तब उसको बुलाया, उसको पूछा और देने के लिए नहीं है बोला, तो राजा बोला इसको बीवी को, इसके बच्चों को, इसको जो कुछ भी बेचो और कर्जा चुकाओ बोला। इसने विनती किया और इसका सब कुछ क्षमा करके दिया। आज अभी ये राजा ने इसको बुलाकर क्या बुला रहा है, देखो क्या पुकारा उसको, हे दुष्ट दास। 10 करोड़ का जब कर्जदार था तब भी दुष्ट दास नहीं बुलाया, लेकिन जब व्यवहार सही नहीं रहा, उसका बर्ताव सही नहीं रहा, उसका दूसरे उसके भाई के साथ का रिश्ता जब सही नहीं रहा, उसके साथ का व्यवहार सही नहीं रहा, तब राजा ने क्या बोला उसको, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्या किया, क्षमा करके दिया। और क्या तुम भी क्या करना चाहिए था? क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? उस सवाल के सामने इस आदमी को जवाब नहीं था। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन को भी हम अच्छे तरह समझना। दूसरों से हम जब बुराई के बदले बुराई करते हैं, तब हम समझ लेना, जब हम बुरे अवस्था पर थे, पाप के कीचड़ में जब हम फंसे हुए थे, जब जिंदगी में कोई उम्मीद का किरण नहीं था, कोई आशा का किरण बचा हुआ नहीं था, उस समय हमारे पाप को लेकर, हमारे जीवन की कमी घटी को लेकर यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह के पास गया और यीशु ने हमारे हर पाप को, हर बुराई को, हर गंदगी को क्षमा करके दिया। हमारी एक विनती पे क्या किया? क्षमा कर दिया। हमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं किया, हमने अपने बाप दादाओं का जो धन दौलत है उसको उपयोग नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह के सामने खाली विनती किया, परमेश्वर मैं एक पापी इंसान हूं, मेरे पाप को क्षमा करना। और यीशु मसीह ने क्या कर दिया? हमारे पाप को क्षमा कर कर उसका संतान बना लिया। आज हम किसके बच्चे हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। और ऐसा क्षमा प्राप्त किया, और जब बाहर निकल कर हम आते हैं और हमारे भाई हमारे विरोध में कुछ भी करते हैं, तो हम उससे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे क्षमा किया नहीं जाएगा। हम क्यों क्षमा करें? गलती उसका है, हो सके गलती उसका है तो भी, हो सके गाली उसने दिया है तो भी, हो सके विरोध उसने किया है तो भी, हो सके बुराई उसने किया है तो भी, हमारा जिम्मेदारी बनते हैं कि हम उसका क्षमा करें, क्योंकि हमने क्या किया? यीशु मसीह से क्षमा को प्राप्त किया। इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? दिल के अंदर बैग रख के घूमना मसीह विश्वासी के लिए शोभादायक नहीं है। मसीह विश्वासी जब परमेश्वर के चरणों में स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, दंडवंद करने के लिए आते हैं, उस समय हमारे दिल के अंदर किसी के प्रति कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। पूरे पवित्रता के साथ, पूरे शुद्ध मन के साथ हम प्रभु की स्तुति आराधना करना चाहिए।
आप सोच के देखो, अगर दिल की गहराई के अंदर बैर को रखते हुए, नफरत को रखते हुए, दुश्मनी को रखते हुए परमेश्वर के चरणों में आते हैं, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? जैसे इस आदमी को बुलाया, हे दुष्ट मनुष्य, परमेश्वर हमें भी वही बुलाएंगे, बल्कि जो करुणा और जो क्षमा हमने प्राप्त किया, उस क्षमा को क्या करें, हम भी हमारे भाई को दे, हमारे विरोध करने वाले को दे, दिल की गहराई से हम क्षमा करें। जब देखो राजा ने क्या किया, राजा ने बोला क्या बोला, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। देखो अभी डबल पनिशमेंट हो गया, दंड देने वाले के हाथ में छोड़ दिया, दंड देने वाले के हाथ में, बंदी गृह में। देखो हमारा व्यवहार सही नहीं है, हमारा जीवन का एटीट्यूड सही नहीं है, हमारा चरित्र सही नहीं है, हमारा स्वभाव सही नहीं है, हमारे आराधना पर, हमारे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता, हमारे आराधना पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। भाइयों और बहनों, अपने जीवन को परख के देखें, क्या हम बुराई के बदले बुराई करते हैं? क्या हम गाली के बदले गाली देते हैं? क्यों ऐसा करता है? उसका कारण यह है, उसका 35 आयत। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। Praise the Lord। अगर मन से जब तक क्षमा नहीं करता, उस क्षमा का कोई मतलब नहीं। मन के अंदर विरोध रखेगा और मुंह से क्षमा करेगा, वो क्षमा नहीं। हम जब क्षमा करते हैं, एक बार क्षमा करने के बाद उस विषय के प्रति हमारे मन के अंदर एक बूंद भी विचार नहीं होना चाहिए। वचन इसलिए ऐसा लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। भाइयों और बहनों, हम इस कोरोना के काल में जीते हैं। कई सारे मसीह विश्वासी लोग, कई सारे परमेश्वर के दास लोग, कई सारे अन्य जाति के लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं। कोरोना हमें कई सारी चीजों को सिखाया है। उसमें एक अच्छा चीज मैं बताता हूं, अपने दिल को अच्छे तरह परख के देखना। उसके अंदर किसी के प्रति कोई भी बैर है तो, किसी के प्रति कोई भी बुराई का विचार है तो, किसी के प्रति दुष्टता है तो उसको पूरे रीति से निकाल देना। हमारे विरोध में कोई भी कितना भी बुराई कर ले, हमारे विरोध में कोई भी कितने भी गाली देने दो, मन के अंदर एक निर्णय लेना, मैं उसके साथ बैर नहीं रखूंगा, मैं उसके विरोध में बुराई नहीं करूंगा, मैं उसके विरोध में गाली नहीं दूंगा, बल्कि उसको मैं आशीषित करूंगा। क्योंकि मुझे इस धरती से जाना कहां है? मेरे पिता के पास स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हम परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनकर, अच्छे संतान बनकर, अच्छे चरित्र के साथ, बुराई के बदले बुराई न किए हुए, गाली के बदले गाली न देते हुए, उसके विरोध में बुराई करने वाले को, विरोध करने वाले को, गाली देने वाले को आशीषित करते हुए मसीह के उत्तम गवाही बनकर हम जिए। ऐसे निर्णय के साथ एक अच्छा विश्वासी बनकर जीने के लिए खुदा आप सबको सहायता करे। धन्यवाद।